सो यार कैसे हो तुम सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे एकदम स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपने घरों में बढ़िया से मजे ले रहे होगे। क्योंकि यार अभी अभी मैम इनके पेपर खत्म हुए हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा तुम लोग रिलैक्स्ड मोड में तो हो गई। बट वहीं पर मैम बच्चों के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, और वहीं पर ही तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे हम सबको अलग अलग मैसेज करे हुए हैं। और मैम मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बात करना बहुत जरूरी है। ये किसी एक बच्चे का थॉट नहीं है, बहुत सारे बच्चों का हाँ। एक ही कंसर्न है। एंड यार होना भी चाहिए, क्योंकि 10th के बाद ना ऐसे थॉट्स हमें आते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि हमें हमारी लाइफ के साथ क्या करना है। एंड उन्हीं में मैम जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो है कि क्या इंग्लिश हमें सच में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, या क्या हमें हमारा मीडियम हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर लेना चाहिए। तो आज बच्चों हम लोग उसी मुद्दे पे तुम्हें कुछ चीजें बताने आए हैं जिससे डिसीजन लेने में काफी आसानी हो जाएगी तुम लोगों को। मैम ये जो थॉट है ना, ये बच्चों के अलावा उनके पेरेंट्स का भी है। बहुत बार बच्चों के पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि अरे अब तो इंग्लिश बहुत जरूरी हो गई है, तो तुम ना अपना मीडियम बदल लो। क्लास 10 तक वो बच्चे हिंदी मीडियम तक पढ़े होते हैं और फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में चले जाओ, क्योंकि भाई आगे जो तुम्हारा है पढ़ाई, ग्रेजुएशन है, वो इंग्लिश में ही होना है। तो मैम आज हम ना एक बार बच्चों को डीपली सारी चीजें बताते हैं, जो सच है, जो सच्चाई है ना, वो बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कट टू कट अपन बात करेंगे। और यार सबसे पहले ना, मतलब मैं और रुचि मैम यही डिस्कस कर रहे थे इस सेशन से पहले कि ना सब बच्चों, देखो इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और ध्यान से हमारी बात को सुनना। हम खुद चाहते हैं वीडियो अपन छोटी रखें और इसमें काम की बात ही बताए, तो ध्यान से सुनना कि इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं एंड हर किसी का ना अपना एक पर्सपेक्टिव है, चीजों को देखने का अपना एक नजरिया है अलग, और हर आदमी ना तुम्हें उस नजरिए से चीजें बताता है। जो भी तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं या तुम्हारी जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी सुनी सुनाई बातें तुम्हें बताते हैं। बट हम आज एक तुम्हें जनरल बात यहाँ पर बताने आए हैं। हम तुम्हें बताएंगे कि यार असल में कौन कौन सी चीजें तुम फेस करोगे, क्योंकि यार मैम कहना बहुत आसान होता है, पर जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो जो चीजें, जो सर्कमस्टांसेस हमारे आसपास बन जाते हैं, जो जिन सारी चीजों को हम फेस करते हैं ना, वो हमें कोई नहीं बताता। अगर वो बातें हमें पहले पता चल जाती तो शायद है कि हम गलत डिसीजन लेने से बच जाते। तो आज हम तुम्हें बच्चों वही बातें बताएंगे और ये सारी सच्चाई है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं ये सुनी सुनाई बातें या फिर हवा में बोल दिया। बच्चों सारी की सारी प्रैक्टिकल बात करेंगे, काम की बात करेंगे। तो मैम सबसे पहले तो आप यही बता दो, ये क्वेश्चन मेरा आपसे ही है कि आप बच्चों को बताइए कि क्या सच में आज इंग्लिश बहुत जरूरी हो गई है। यार देखो, ये बात से मैम भी एग्री करेंगी और हम लोग भी करेंगे कि आज के जमाने में ऑब्वियसली इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि आप लोग अपने घर से उठ के कहीं भी चले जाओ, चाहे आप बैंक में चले जाओ, चाहे आप अस्पताल चले जाओ, चाहे आप स्कूल, यूनिवर्सिटी, फलाना कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हिंदी में बात, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, हम भी आपसे हिंदी में ही बात करें, बट हाँ अपने को अगर इंग्लिश आती है दैट इज अ प्लस पॉइंट। बिल्कुल, तो यानी कि इंग्लिश जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं हम नॉर्मल सा अगर अपने फोन में देखें तो आधे से ज्यादा फीचर्स इंग्लिश में ही होते हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं, टिकट काउंटर पे जा रहे हैं, है ना, हम अगर अस्पताल में जा रहे हैं तो हमें फॉर्म मिला हुआ है, वो भी है कि शायद इंग्लिश में ही होता है। बैंक में जा रहे हैं तो वहां पर जो मशीन लगी हुई है वहां पर भी इंस्ट्रक्शंस पहले इंग्लिश में ही आते हैं। तो बच्चों इंग्लिश समझ में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यार बच्चों इससे ना हमारे आसपास जो चीजें ना, जो सराउंडिंग है ना, वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको चीजें समझ में आ रही हैं इंग्लिश में। पर यहाँ पर मैम जो हमारा अगला सवाल है, जो ये जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन बच्चों का ही है कि क्या हमें मीडियम बदलना चाहिए, क्या हिंदी से इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए 11th एंड 12th में ना। यार पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो ना अपने दोस्तों की या अपने रिलेटिव्स की या फलाना की सुनना सबकी, बट करना सोच समझ के। जैसे दोस्त होते हैं ना, जैसे मान लो उनके घर वालों ने करा दिया तो सोचते यार मैंने तो कर लिया है ना, तो अब हमें लगता है हम प्रेशर में आ जाते हैं कि यार उसने तो कर लिया है, अब हम करें कि नहीं। तो बच्चों देखो, इट्स टोटली अप टू योर चॉइस। हम लोग आपको कन्विंस करने नहीं आए कि आप यही करो या ये मत करो।
आपकी चॉइस है। आप अगर कंफर्टेबल हो, आपको 10th के बाद हिंदी से इंग्लिश मीडियम में स्विच करना या जाना सही लग रहा है, आप चले जाओ। बट यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए उत्पन्न होंगी, जैसे कि अभी तक हम लोग हिंदी में पढ़ते आए हैं। बिल्कुल। अब अचानक से कोई अभी मान लो कि हम लोग बात कर रहे हैं, अब अगर मैडम यहाँ पे फ्रेंच बोलना शुरू कर दे या स्पेनिश बोलना शुरू कर दे, क्या मुझे समझ में आएगा? नहीं आएगा। मेरे लिए वो चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी कि जो मैं 10-12 साल से जिस भाषा में पढ़ती आ रही हूँ, जिस मीडियम में पढ़ती आ रही हूँ, वो मैं अब इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस में आके 11th और 12th में आकर इतना बड़ा स्टेप लूं और चेंज कर लूं। बिल्कुल। तो यहाँ पर बच्चों जो सबसे पहला जो ये पॉइंट है वो यही है कि इंग्लिश समझ में आना एक अलग कहानी है। इंग्लिश में पढ़ाई करना एक अलग कहानी है बच्चों। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि क्लास 11th में आप जा रहे हैं। 10th से जब हम 11th में जाते हैं तो हमारा जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होता है। हमें सारी चीज़ें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पढ़नी होती हैं, बहुत ही डेप्थ में पढ़नी होती हैं चीज़ें। आपका सिलेबस एकदम से बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो जाता है, विशाल हो जाता है। अब आप सोचो कि इतना बड़ा सिलेबस, एक तो हमारा सिलेबस ही बहुत ही ज़्यादा हो गया, ऊपर से जो चीज़ हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं, त्वरण त्वरण त्वरण, बल बल बल। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जो हमारी भाषा है वही बदलने वाली है। अब हम पढ़ेंगे फोर्स, तो पहले तो हम अपने दिमाग से पूछेंगे यार फोर्स क्या होता है, तो याद आएगा कि हाँ अरे बल होता है। तब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यानी कि जो पढ़ाई आप पहले 2 घंटे में समझ सकते थे, अब वही पढ़ाई आप 2 के 4 घंटे में समझोगे। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे में ज्यादा सीखने वाले हो, नहीं। अब आप पहले की जो पढ़ाई 2 घंटे में समझ जाते, आप बाकी 2 घंटे में एक्स्ट्रा पढ़ लेते। अब आप पहले 4 घंटे में वही 2 घंटे की पढ़ाई करोगे। तो यानी कि जो हमारा टाइम है, टाइम फ्रेम बढ़ने वाला है। हम सिलेबस ज्यादा कवर नहीं करने वाले, हमें प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ने वाली। तो मैम ये तो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगी बच्चों के सामने वो यही आएगी। हाँ, कि भाई हम लोग मतलब जो हम लोग कम समय में, अब यार जिसमें मेरी पकड़ है, मान लो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है, मेरी उस चीज में पकड़ है कि हाँ भाई ठीक है। अब अचानक से मुझे, जैसे मैम आप बताना कोई फिजिक्स का कोई एक टर्म बताना, जैसे कि आघूर्ण। अब देखो, अब मेरे को कोई आइडिया नहीं मैम ने क्या बोला, ठीक है, मेरे को जेन्युइनली कोई, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूँ, मैंने हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ी चीजें, राइट। तो पॉइंट इतना सा है कि यार अब अगर आप एकदम से चेंज करते हो, एक तो एटमॉस्फेयर जैसे मैम ने बोला कि कंप्लीटली अलग है, यहाँ पर सिलेबस कंप्लीटली अलग है। पहले होता था साइंस 3 में बटा हुआ है, अब वो 3 भी चीजें और ज्यादा डीप में बट गई है, ठीक है। तो फालतू में अपना टाइम वहां पर इन्वेस्ट करने से अच्छा भाई जिसमें तुम्हारी पकड़ है, जिस मीडियम में तुम्हारी पकड़ है, उसी मीडियम में आप लोग रहो, ये हम सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है जिससे आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, जिस बिहाफ पर आपके घर वाले या फिर कोई भी आपको बोलता होगा कि आगे की पढ़ाई जब हम ग्रेजुएशन में जाएंगे तो कॉलेज में तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तुम अगर आईआईटी में जाओगे तो आईआईटी के अंदर तो पढ़ाई इंग्लिश में ही है। पर भैया आईआईटी के लिए जो पेपर देना है जेई का, उससे जेई में जो क्वेश्चन आएंगे, जो प्रश्न आएंगे, अरे पहले उसको तो क्लियर करो, तब तो आईआईटी तक पहुंचोगे। वहाँ की गेट तक तो पहुंचो, पहले आगे का देखेंगे ना अपन। आगे का तो भाई जब हम कॉलेज के अंदर जाते हैं, मैम मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्लास 12 तक पूरा मीडियम मेरा वही रहा। जब मैं कॉलेज में गई तो ऑब्वियस सी बात है इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में होती है। मैम मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में ही प्रॉब्लम हुई, बट उसके बाद चीजें समझ में आने लगी और मेरे से होने लगा। प्लस इसका भी हम एक इलाज लाए, अभी बताएंगे तुम्हें। मैम यहाँ पर एक चीज और भी है कि हमारे पास कॉलेज में 4 साल हैं, वहां पर तुम पहले सेमेस्टर में पढ़ोगे, हो सकता है प्रॉब्लम आएगी, सेकंड सेमेस्टर में संभल जाओगे। तुम्हारे पास 11th 12th में संभलने का मौका नहीं है, क्योंकि 11th में हम 12th में वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में हल करेंगे, जो पेपर में हमारी सहायता करेंगे, हेल्प करने वाले हैं, जो क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में आसानी करेंगे, है ना। अब तुम सोचो कि तुम्हें पढ़ाई ही समझ नहीं आ रही है, तुम्हें कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा, तो तुम पहले वहां पर पहुंचो कैसे, पेपर ही कैसे निकालोगे। तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो अंदर का विल पावर होता है ना, वही गिर जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही हिल जाएगा। और ये 11th क्लास ना मैम, मैंने बहुत ऐसा मतलब मुझे लगता भी है, सुना भी कि ना 12th से ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यार ये ना एक्सपेरिमेंटल क्लास नहीं है कि इसमें अपन एक्सपेरिमेंट करके, ये 9वीं नहीं है, बिल्कुल ये 12th से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है। इसमें बहुत बच्चों को रोक भी लिया जाता है कि भाई अगर उसकी नहीं है 12th में जाने वाली बात, तो वो पहले ही रोक लेते हैं। मैम इसका सबसे बिगेस्ट जो रीजन है वो ये है कि चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, या फिर एनडीए का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मैम उसमें जो
हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 50 से भी ज्यादा परसेंटेज जो हमारे कॉन्सेप्ट का होता है वो 11th के कॉन्सेप्ट आता है। सो इसलिए 11th बहुत ही, मैं कह सकती हूँ मैम, हमारे लिए इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और 11th में तुम लैंग्वेज ही बदलने वाले। तुम सोचो कि अगर एकदम से यहाँ पर इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश छोड़ो, स्पेनिश में तरह पढ़ाना शुरू कर दूं, क्या होगा? ऐसे मैम लैंग्वेज तो ऐसे स्पेनिश भी है, जापानीज भी है, चाइनीज भी है, नहीं आएगा समझ। क्यों? प्रॉब्लम क्या होगी तुम्हें? पहले तो जो मैं बोल रही हूँ तुम उसको पहले समझोगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझोगे। True. तो यहाँ पर मैम समझने का जो प्रोसेसिंग है वही लंबा हो गया है ना। सिलेबस भी हमारा लंबा है, टाइम भी बढ़ रहा है। तो मैम ये बात कोई नहीं बताता, नहीं बताते, सब ये बोलते हैं आगे जाके तो इंग्लिश में ही पढ़ना है। पर वो जो तुम्हें स्ट्रगल होगा ना अभी, हाँ। कि भाई जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि तुम अपना ट्राई पूरा कर रहे हो, हाँ। तुम यू आर स्टडिंग वेरी 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 हार्ड, बट तब भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आ पा रहे और वहीं पे सारा मोरल डाउन हो गया ना यार, तो फिर कैसे अपन IIT पहुंचेंगे। और रही यार तुम्हारी इंग्लिश की बात, है ना, तो अभी हम तुम्हें बताएंगे कि पूरा अपन इंग्लिश को नहीं छोड़ रहे, कि नहीं हम ये नहीं बोल रहे कि तब की तब देखेंगे, नहीं, बिल्कुल मैम बता दें इनको। हाँ बता देते हैं। सो बच्चों, हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं आगाज बैच। सो बच्चों, आगाज बैच में ये हम सबका वादा है कि हम जो भी पढ़ाने वाले हैं उसमें हम लोग सारे के सारे जो भी जैसे कि हमारी कीवर्ड्स रहने वाले हैं उसको हम इंग्लिश में भी बताएंगे। और बहुत बच्चों का हम देख रहे थे, आपको पता है आगाज बैच हम लोगों ने बता रखा है आपको, बहुत सारे बच्चों का ना ये क्वेश्चन था कि क्या ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, अगर हम इंग्लिश मीडियम में, हाँ जी ये आप लोगों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, हिंदी मीडियम के लिए भी है, ऐसे सारे टाइप के बच्चों को ध्यान में रखकर अपन ने इसको प्लान करा है पूरा का पूरा। साथ ही यार जो भी तुम्हारे कीवर्ड्स है ना, कि तुम्हें स्विच करने की जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हारी फायदे के लिए बोल रहे हैं कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करने की जरूरत नहीं है, जहां तुम्हारी पकड़ है तुम वही रहो। हम क्लासेस में तुम्हें प्रिपेयर उस अकॉर्डिंग कर देंगे कि हाँ तुम्हें इंग्लिश भी साथ साथ समझ में आने लगेगी। और जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं उनके लिए हम लोग आगाज बैच इंग्लिश मीडियम के लिए भी लेकर के आए हैं, बट वहाँ पर हमारे अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश मीडियम की क्लासेस को ही देखते हैं। इंग्लिश मीडियम, हाँ वहाँ पर तानिया मैम कॉमन होंगी, नहीं हाँ तानिया मैम वहाँ पे कॉमन होंगी। तो बाकी जितने बच्चे हिंदी मीडियम में हैं बच्चों, हम लोगों ने आपको सारे सारे ड्रॉबैक्स बता दिए हैं। ये प्रॉब्लम से डिफिकल्टी तुम्हारे सामने आएगी। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात पूरे दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो बेटा आपका कोई भी एग्जाम हो बेटा चुटकियों में निकलेगा। और इस आगाज बैच में हम आपको वैसे ही पढ़ाने वाले हैं कि आप पहली बार में ही एग्जाम को क्रैक करके आएंगे। यार देखो तुम लोगों ने ना, मतलब इसे हम शॉर्टली तुम्हें बताएंगे कि तुम लोगों ने 10वीं में देख लिया होगा कि अगर यार हम लोग यहाँ पर YouTube पर इतनी मेहनत कर सकते हैं ना, तो फिर ऑब्वियसली अपने बैचेस में तो हम लोग क्या ही मचा रहे होंगे, राइट। तो हमें कुछ ऐसे जताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता ही है कि ये जो बैच है ये 15 मार्च से शुरू हो रहा है एंड ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है, ठीक है। तो ये कक्षा 11वीं का बैच हम चाहते तो यार हम बाद में भी निकाल सकते थे, मतलब हमें भी रेस्ट मिल जाता मैम, है ना। हमने अभी 10वीं को पढ़ाया, अभी भी हम MP और उनको पढ़ा ही रहे हैं और साथ साथ हम तुम्हें 11वीं भी शुरू करा रहे। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है कि कक्षा 11वीं कितनी इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते तुम उसी जोन में अभी रिलैक्स्ड ही चले जा रहे हो, नहीं। और मैम हमें पता है कि जो इनका कैरियर है, जो इतने इनके बड़े सपने हैं, वो सारे के सपने पूरे हो सकते हैं, बट अगर ये अभी 2 साल और लग के मेहनत। और यार शुरू से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तुम्हें पता है लास्ट में तो अपन पढ़ाते ही हैं, बहुत बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं, बट शुरू से ना हम बच्चों को इतनी छोटी छोटी चीजें बताते हैं, इतनी छोटी छोटी टिप्स बताते हैं, क्योंकि वो प्रेशर नहीं होता बच्चे पे कि एग्जाम है। शुरू से ही अगर आप क्लासेस में आना शुरू करते हो, एनरोल करते हो ना, आपको खुद को मजा आने लगेगा पढ़ाई में, इस कदर हम लोग आपको पढ़ाते हैं। और मैम यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्लास 11th में शुरू से ही पढ़ना क्यों शुरू करना है, उसका एक बिगेस्ट रीजन ये है कि 11th की जो पढ़ाई है वो बहुत ही डिफिकल्टी लेवल तुम्हारा 10 से 10 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। डरा नहीं रहे, ठीक है, तुम्हें वार्न कर रहे हैं, बिल्कुल। तो पहले से ही बता रहे हैं, सच से तुम्हारा सामना करवा रहे हैं ताकि ये सच तुम्हें पता हो और ताकि तुम सही समय पर सही शुरुआत कर पाओ। बच्चों याद रखना, 10th के बोर्ड एग्जाम में तुमने जितनी मेहनत करी है ना, 11th में तुम्हें हर दिन उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए
तुम्हें जो है 11th को सही टाइम पर शुरू से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं कि हाँ रट लोगे तो काम चल जाएगा। रटने वाला यहाँ पर कोई सीन नहीं होने वाला है। तो एक बार बाकी चीजें हम बता देते हैं। ये तुम्हारे यार इन सबको तुम लोग जानते हो है ना, तो हम ही सब हैं यहाँ पर जो कि तुम्हें इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। यार इसके फीचर्स हम लोगों ने बहुत सोच समझ के बैठ कर ठीक है डिजाइन करे क्या कि डिटेल में तो हम तुम्हें चैप्टर पढ़ाएंगे ही, जैसे तुम्हें यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ना डिटेल्ड लेक्चर। तो एक एक चीज जैसे मैम ने बोला कि यार मीडियम स्विच नहीं करना, हम तुम्हें जैसे मान लो हिंदी में पढ़ा रहे तो इंग्लिश भी साथ साथ अपन कीवर्ड बताते जाएंगे ताकि आप आगे के लिए भी प्रिपेयर होते जाओ। अब डिटेल में मान लो एक चैप्टर मान लो मैंने आपको 4-5 लेक्चर में पढ़ाया, अब भाई पढ़ लिया, रिवीजन के लिए हम लोग तुम्हें उसी चैप्टर का 1 शॉट भी देंगे ठीक है कम समय में। जैसे आप लोग बोलते हो ना मैम 1 शॉट दे दो 1 शॉट, तो एक बार ही डिटेल में पढ़ाया फिर उसी का 1 शॉट भी देंगे ताकि भाई ठीक है बार बार ही बच्चा 5 लेक्चर थोड़ी देखेगा, 5 लेक्चर में समझ लिया, अब जब भी उसको रिवाइज करना है तो वो अपना 1 शॉट देगा। बिल्कुल। यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट आपको पता है कि पीसीएम यानी कि जो बच्चे मैथ्स चूज करेंगे वो पीसीएम, और बाकी जो है पीसीबी यानी कि जो बायोलॉजी चूज करेंगे। इसके अलावा आपको हिंदी एंड इंग्लिश भी मिल रहा है क्योंकि ये कॉमन होता है। इंग्लिश तो चाहे आप कुछ भी चूज करो, साइंस लो कॉमर्स लो कुछ भी लो, इंग्लिश होगा ही होगा, मेरे से पीछे नहीं छूटेगा। वहीं पर ही हम लोग रैंकर्स ग्रुप बनाने वाले हैं तुम सबके लिए। जो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं उन सबके लिए अलग ग्रुप्स हम लोग देंगे, वहीं पर ही लाइव सेशन लेंगे ताकि जो है आपके जो भी डाउट्स क्लास में रह गए हैं बाद में हम लोग क्लियर कर पाए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। चैप्टर टेस्ट होगा, आपका प्रॉपर टेस्ट भी होगा। इसके अलावा हम 50 क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, जो ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे है ना। आपको पहले से ही पता होगा, टीचर स्लाइड्स मिलेगी, होमवर्क भी मिलेगा, मतलब कुछ कमी नहीं है। अगर आप आ जाते हो ना, मतलब अगर आप खुद आओगे आपको खुद पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे यार हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ रखे हैं तो उन्हें ऑलरेडी पता है, तो ऐसी एक भी चीज नहीं है जो हम लोगों ने मिस आउट करी है। हाँ ये एक नया और एक स्पेशल फीचर हमने ऐड किया कि भाई डिटेल के साथ साथ हम 1 शॉट भी उसका बनाएंगे और तुम लोगों को देंगे ठीक है। यहाँ पर मैम इनको बताना आगे बहुत जरूरी है कि भाई जो हमारी फीस है बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ 3999 है, पर इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये फीस है ये सिर्फ और सिर्फ 12 मार्च तक के लिए है। यस तो उसके बाद के लिए ये ऑफर नहीं है। एंड आप लोग कूपन कोड लगा सकते हो हमारी ऐप डाउटनट पे जाके आगाज, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप लोग कॉल कर सकते हो 01247158 पर। हमारी जो टीम है वो आपको प्रॉपरली बच्चों असिस्ट करेगी एक एक चीज में। एंड अगेन मैं यही बोलूंगी कि जिस मुद्दे से हमने, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो बट इसमें एक एक बात काम की है। एंड जिस मुद्दे से हमने शुरू करा था कि क्या मीडियम चेंज करना चाहिए, हमारा सजेशन यही रहेगा कि यार अगर आपको लगता है आप कर लोगे, आप कंफर्टेबल हो कर लो, बट हमारा सजेशन यही है अपने आप को ओवर स्ट्रेस मत करो, जिसमें तुम्हारी पकड़ है उसी चीज में अभी रहो। क्योंकि क्लास 11th में तुम्हें ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। और बच्चों जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि अगर तुम्हारा सपना जेई का है, नीट का है, तो उसके लिए जो सही टाइम है प्रिपरेशन का वो क्लास 11th ही है। क्योंकि क्लास 11th के ही कॉन्सेप्ट, क्लास 12th के ही कॉन्सेप्ट तुम्हारे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। सो इसलिए जेई और नीट के लिए भी आगाज बैच आ चुका है और इनकी क्लासेस भी 15 मार्च से हैं। सो बच्चों आपको मैं फिर बोल रही हूँ कि जिन बच्चों का सपना है जेई और नीट का, जिनका सपना जेई और नीट का है वो बच्चे जेई जो है आगाज बैच और नीट आगाज बैच में इनरोल करेंगे। जिनका है कि भाई मुझे क्लास 11th को अच्छा करना है, 12th को अच्छा करना है, वो हमारे क्लास 11th के आगाज बैच को इनरोल करेंगे। और अगर कोई और डाउट रहता है तो मैम करना क्या होगा ना भाई कमेंट कर दो, हम लोग देखते हैं। गूगल फॉर्म फिल कर दो, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है ठीक है, उसको तुम लोग फिल कर दो तो हम लोग सामने से तुम्हें कांटेक्ट कर लेंगे ठीक है। तो हमें लगता नहीं है वैसे तो कोई डाउट रहना चाहिए, बट कुछ भी आता है यार फील फ्री, एकदम डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको भर दो, हम पहुंच जाएंगे तुम तक। एंड आई होप यार इस सेशन से तुम्हें हेल्प मिली होगी, कुछ तुम्हारे दिमाग की जो मेसीनेस है वो क्लियर हुई होगी ठीक है। एंड यार हमें सच पता चला होगा, तो इसके बिहाफ पर ही डिसीजन लेना है। सारी बातें हम लोगों ने आपको बता दी हैं। तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तो बस डेट याद रखना कि 12 मार्च। मैम 12 मार्च नहीं मुझे लगा शुरू करने की 15 मार्च, और कोर्स की यहाँ पर लिखी हुई है 12 मार्च। मैम 3999 है, तो ये तो मैं वही बता रही हूँ, ये बहुत जरूरी है कि ये जो प्राइस है ये केवल 12 मार्च के लिए है, क्लासेस 15 मार्च से। तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।